Hello friends, good morning everyone. Lesson 90. Use of have to go and is not able to. Have to का यूज करना है, जाना है, खाना है, पकड़नी है, ओके ट्रेन पकड़नी है, मुझे सोना है, उसे उसे घर जाना है, उसे स्कूल जाना है. इज नॉट एबल टू, मुझसे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता. यूज ऑफ is not able to. Okay. For example, मुझे घर जाना, I have to go home. हरी को ट्रेन पकड़नी है, हरी has to catch a train. यहाँ पे है कि कभी have का यूज करेंगे, कभी has का. तो has का यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम के साथ, और अदर सब्जेक्ट के लिए आप have to का यूज करेंगे. उससे चला नहीं जाता, ही या सी इज नॉट एबल टू वॉक. हम लोगों से खाया नहीं जाता, वी आर नॉट एबल टू ईट. मोहन की उम्र 10 वर्ष है, मोहन इज 10 या मोहन इज 10 ईयर्स ओल्ड. दोनों सेंटेंस के अनुसार दोनों सेंटेंस आप कह सकते हैं मोहन इज 10 या मोहन इज 10 ईयर्स ओल्ड. ओके. और कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं. एक 10 वर्ष का लड़का था. एक 10 वर्ष का लड़का था. There was a 10 years old boy. There was a 10 years old boy. इसमें there का यूज किया गया है. इंट्रोडक्टरी there का क्लासेस हो चुके हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग एक 10 वर्ष का लड़का था. एक लड़का था. देयर वॉज वो बॉय. एक लड़का था, एक लड़का है. देयर इज अ बॉय. एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल. एक लड़की थी, देयर वॉज अ गर्ल. ओके. तो एक 10 वर्ष का लड़का था. देयर वॉज अ 10 years old बॉय. कभी कभी मौत से क्लियर आवाज नहीं निकलते हैं, हेजिटेशन होने लगते हैं. तुम 12 वर्ष की लड़की हो. तुम 12 वर्ष की लड़की हो.
हेलो फ्रेंड्स, कुछ डायलॉग्स आप लोगों के बीच पेश करता हूँ। दो दोस्तों के बीच या दो प्यार करने वाले के बीच किसी फ्रेंड से टॉकिंग हो रहे हैं। बस नाम का टीचिंग ऐप है, बट डायलॉग्स के साथ में सुनाऊंगा आप लोगों को। टॉकिंग विथ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, यानी बॉयज और गर्ल्स के बीच ये टॉकिंग हो रहे हैं। आप समझ जाइएगा कौन सा लैंग्वेज लड़के को बोलना है और कौन सा लैंग्वेज लड़की को। मुझे किसी से प्यार हो गया, क्या बात है, वो तुमसे प्यार करती है? मालूम नहीं, सपने देखा करता हूँ। क्या नाम है? नाम क्या है? कैसे बताऊँ? प्यार से उसे पीयू कहता हूँ। वो तुमसे मोहब्बत करती है? मालूम नहीं है, मुझे उनसे मोहब्बत हो गया। प्यार दोनों तरफ से सही है तो मोहब्बत पक्की है। पता नहीं किस गुण से मुझे प्यार हो गया। प्यार हो ही गया तो प्यार की बातें भी कर लो। कैसे कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है। दो प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। अगर मैं कह ना पाऊँ, कुछ बातें यादें तुम्हारे दिल पे ही रह जाएगा। कहने की तमन्ना तो हर एक सांसों पे है, पर क्या बताएं दोस्त, जिससे मोहब्बत होती है दिल उसी पे फिदा हो जाता है। समा प्यार का, मोहब्बत दिल में है। प्यार करते हो कर दो उसे। क्या बताएं दोस्त, मेरी मोहब्बत एक दिन गजब का रंग लाएगी। आसमां के तारे तो क्या, पत्थर जैसे दिल पे पिघल गए। मेरे पास आ यही यही तो बात है। प्यार, मोहब्बत, इश्क अपनों पे डिपेंड करता है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गया दोस्त। देखो देखो कौन आ रही है, स्टाइल नखरे दिखा के, जुल्फों को सहला के। मैजिशियन है, कभी सपनों में आती है और कहीं खो जाती है। जादूगर का भी कहानी है। मुझे किसी से प्यार हो गया। किससे हुआ, किस धुन से हुआ, ये मुझे मालूम नहीं। और क्या सुनेंगे, कैसे कहूँ मैं, तो इससे मोहब्बत हुई। और एक दो डायलॉग सुनना चाहते हैं तो मैं फिर आप लोगों के बीच पेश कर रहा हूँ। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे, रहा नहीं जाता, अकेले जुआ नहीं जाता। समझ नहीं पाया, बात कुछ ऐसा ही, प्यार की बातें जल्दी समझ में नहीं आती। और मैं क्या सुनाऊं। और एक डायलॉग से कहते हैं, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है यारों। और कुछ सुनना चाहते हैं? काफ़ी डायलॉग से दिल चाहे आप मेरे पास आए, बहुत से बातें करें, शायद मेरे लिखे हुए पढ़ते पढ़ते आप सपने में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यार, नहीं यार, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गया। कहूँ भी तो क्या कहूँ, मुझसे दिल लगा, यही बात है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें यादें दिल पे ही रह जाते हैं। कहने की तमन्ना तो हर एक सांसों पे होते हैं, पर क्या बताएं दोस्त,
जिनसे मोहब्बत होती है साला कम वक्त इस उसी का फिदा हो जाता है। ओके, ले चलते हैं फिर अपना टीचिंग दुनिया में, आप लोगों के बीच टीचिंग वर्ल्ड एवन सक्सेस एकेडमी। तुम 12 वर्ष की लड़की हो, यू आर अ 12 years old girl. You are a 12-year-old girl. ओके, यहाँ पर ईयर्स का यूज नहीं होगा बिकॉज एक 10 वर्ष का लड़का था, एक के बारे में बात हो रही, इसीलिए यहाँ पर तुम 12 वर्ष की लड़की हो, यू आर अ 12 years old गर्ल। ओनली वन सिंगुलर की बोध हो रहा है, इसीलिए तुम 18 साल के हो रहे हो, you are getting on for 18, you are getting on for 18, वो 30 साल का हो रहा है। वह 30 साल का हो रहा है। He is getting on for 30, यह पेड़ 10 वर्ष पुराना है, यह पेड़ 10 वर्ष पुराना है। दोनों तरीके से बना सकते हैं। दिस ट्री इज 10 years old, या दिस इज a 10-year-old tree। जब सिंगुलर का यूज करेंगे तो डॉट डॉट लगाने होंगे, हैपन। ओके, 10 years old। इसमें कुछ नोट्स हैं जो इन्हें याद करना जरूरी है, आपसे बताना चाहता हूं मैं। इन्हें आप कॉपी में नोट कर लीजिए। एवन सक्सेस एकेडमी।
वर्ब प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव से केवल व्यक्तियों की उम्र बताई जाती है। जैसे सीता इज 20, सीता इज 20, दैट मीन्स सीता 20 साल की है या सीता 20 वर्ष की है या सीता इज 20 years old। मोहन इज 30, मोहन इज 30, मोहन 30 साल का। दूसरा पॉइंट, निर्जीव निर्जीव वस्तुओं की उम्र बताने के लिए वाक्य की बनावट दो तरह की होती है। निर्जीव वस्तुओं की उम्र बताने के लिए वाक्य की बनावट दो तरह की होती है। फर्स्ट वाला समझिए, वर्ब प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव्स से केवल व्यक्तियों की उम्र बताई जाती है। जैसे सीता इज 20, मोहन इज 30, ओके। कोयल इज 5, सोनम इज 11, रीना इज 15, कोमल इज 21। इट इज एक्स्ट्रा। निर्जीव वस्तुओं की उम्र बताने के लिए वाक्य की बनावट दो तरह की होती है। नंबर ए, एडजेक्टिव प्लस ईयर या ईयर्स। जैसे आप यूज करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए, उस तरह से आपको लिखना होगा। ओल्ड, और यहाँ पे आपका एक एग्जांपल दिए गए हैं, दिस स्कूल इज 10 years old, 10 years old। यह स्कूल 10 साल पुराना है। एडजेक्टिव प्लस ईयर या ईयर्स प्लस ओल्ड, दिस स्कूल इज 10 years old। नंबर बी पॉइंट, एडजेक्टिव प्लस हाइपेन प्लस ईयर प्लस हाइपेन प्लस ओल्ड। अब हाइपेन का यूज करेंगे तो उसमें आपको सिंगुलर नाउन का यूज करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, दिस इज अ 10 years, 10 year, फिर हाइपन दीजिए, ओल्ड, फिर हाइपन, स्कूल। ओके फ्रेंड्स, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते जाएं। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस नेसेसरी। पहले आपको बेसिक कंसेप्ट लर्निंग करना होगा, एकदम बेसिक लेवल से।
जिसे आप नहीं जानते हैं। सेंटेंस को बनाते वक्त, सेंटेंस को बनाते समय करेक्ट होनी चाहिए, टेंस का नॉलेज होना चाहिए और टेंस के अकॉर्डिंग आपको वॉइस नरेशन भी जानना चाहिए। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे नरेशन, कथन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर एडवांस लेवल के होंगे तो देखा जाएगा। एक्सरसाइज 90, इन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मुझको खाना खाना है, मुझको खाना है। ओके, खाना खाना है तो नहीं दिया, मुझको खाना है, बनाते जाए। आई हैव टू ईट, मुझको खाना है या मुझे खाना है। उसको पत्र लिखना है, उसको पत्र लिखना है, बनाइए। ही या सी का यूज कीजिए। ही या सी हैज टू राइट अ लेटर। सी हैज टू राइट अ लेटर, ही हैज टू राइट अ लेटर। दोनों सेंटेंस आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। आई है इसलिए एम का यूज करेंगे। आई एम नॉट एबल टू सिट, आई एम नॉट एबल टू सिट, मुझसे बैठा नहीं जाता। उन लोगों से दौड़ा नहीं जाता। नंबर 4, दौड़ा नहीं जाता, उन लोगों से दौड़ा नहीं जाता। दे आर नॉट एबल टू रन, दे आर नॉट एबल टू रन। नंबर 5 लास्ट है, उस लड़की को नाचना है, उस लड़की को नाचना है। दैट गर्ल
has to dance. That girl has to dance. Okay, friends? इंग्लिश बोलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर या यू हैव टू नॉलेज बेसिक लेवल, बेसिक कंसेप्ट। पहले आप ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के जितने भी ट्रांसलेशन एंड वर्ड्स उनके साथ कुछ कन्वर्सेशन दिए गए हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़िए। अगर आप ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के पूरे वर्ड्स को रिमेंबर कर लिए और जितने एक्सरसाइज है उन्हें आप बना लिए तो आपके लिए एडवांस लेवल की इंग्लिश लर्निंग करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए